जल्दी से ओलीबोर्ड JIB CIB को जल्दी से आपको करना है सब्सक्राइब एवरीवन। अपने फ़ोन में इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, जिसका आपको बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा एवरीवन, है ना। एंड फॉर मोर डिटेल के लिए आप oliboard.in की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, आप वहाँ अपने आप को विजिट कर सकते हैं, एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आज हम शुरुआत करेंगे ऐसे टॉपिक से जो आपके BFM में गारंटी है 100% इस एग्जामिनेशन में 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। इस बार भी आए थे जून में। तो पहले एकदम आराम से इसकी बेसिक को समझेंगे, फिर हम इसको क्वेश्चन को फॉर्म में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए पहले तो हम लोग ये समझते हैं कि इसका पर्पस क्या है। तो इसका पर्पस ना सर एक है। वो पर्पस एक क्या है अगर मैं आपको कहूँ तो उसका पर्पस सिर्फ एक है, और वो पर्पस क्या है कि अगर आपकी कंपनी, जैसे आप कोई कंपनी है, किसी कंपनी को टेक ओवर कर रहे हैं, तो पता तो हो ये कंपनी आने वाले 12 महीनों में उसकी कंडीशन क्या है। ऐसा तो नहीं वो मतलब कंपनी जो है वो बैंकरप्ट हो जाएगी, फाइनेंशियल साउंड नहीं होगी। तो हम उसी के वैल्यू को निकालते हैं इस स्कोर के माध्यम से और एनालाइज करते हैं कि कंपनी कैसी है। इसमें आपको 3 नंबर याद रखने होंगे। पहला 1.8 से कम, दूसरा 1.8 से 3 के बीच में अगर है तो, और तीसरा अगर आपका स्कोर 3 से ज़्यादा है। यहाँ 3 ना लिख के आप यहाँ 2.9 लिखे तो ज़्यादा बेहतर है ना। मतलब अगर किसी भी कंपनी का रिजल्ट जो आएगा इसका, वो बताएगा कि ये कंपनी सेफ जोन में है, ये कंपनी ग्रे जोन में है, और ये कंपनी डेंजर जोन में है, ये पता चलता है। ठीक है। नंबर 1 अगर आपका स्कोर मोर देन 3 है, इसका मतलब आपकी कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी है और आप सेफ जोन में हैं, आप बैंकरप्ट नहीं होंगे। ठीक है। अगर आपका स्कोर 1.81 से लेकर 2.9 के बीच में है, इसका मतलब आप डेंजर जोन में तो नहीं हैं, लेकिन हो सकता है कि आने वाले 2 महीनों में, आप 2 साल में आप बैंक्रप्सी की तरफ मूव कर रहे हैं एवरीवन। ठीक है। और तीसरा है अगर आपका स्कोर 1.81 से कम है ना, यानी 1.8 से कम है, इसका मतलब आप डेंजर जोन में हैं और आप इमिनेंट बैंक्रप्सी की तरफ मूव कर रहे हैं। इसलिए मैंने कहा आपको याद रखना है 1.8 है ना, 2.9 और 3, ये 3 फिगर आपको याद रखने हैं। डेंजर है, ग्रे है, और अगर मैं कहूँ तो बिल्कुल हम सेफ है। ठीक है। अब एग्जामिनेशन में अगर मैं पूछूं आपसे कि कैसे आपसे एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, तो अगर हम बात करते हैं जेड स्कोर के बारे में, तो एग्जामिनेशन में एक बात याद रखिएगा एवरीवन, या तो हो सकता है आपको ये सारे डेटा वो दे दे, मीन्स वर्किंग कैपिटल की वैल्यू दे दे, टोटल एसेट्स की वैल्यू दे दे, है ना, रिटेन अर्निंग की वैल्यू दे दे, टोटल एसेट्स की वैल्यू तो दे ही दे, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स को हम लोग कहते हैं EBIT, है ना, या मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, टोटल लायबिलिटी हमारी हो गई, सेल्स और टोटल एसेट्स। समझिए, या तो आपको एग्जामिनेशन में वो आपको एक बैलेंस शीट दे देगा और कहेगा इस बैलेंस शीट के बिहाफ पर आप बताइए क्या स्कोर कितना होगा। ठीक है। तो आपको याद रखना है ये सबका वेटेज है 1.2A, 1.4B, 3.3C, 0.6D एंड 1.0E, यानी कि आपको सभी के वैल्यू को इसमें पुट करना है। ए की जगह क्या आएगा
बी की जगह क्या आएगा, सी की जगह क्या आएगा, सबका अपना अपना वेटेज है। ठीक है, तो आइए हम लोग निकालते हैं कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे और कैसे उसको हम सॉल्व करेंगे। चलिए, आपके सामने एक कंपनी है जिस कंपनी का नाम है XYZ लिमिटेड। उसने कुछ इंफॉर्मेशन आपके सामने दी है। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट और टैक्स, है ना, ये दिया हुआ है 6,50,000 रुपीज। जो कंपनी का सेल है वो दिया हुआ है 857,000। जो कंपनी का टोटल एसेट्स है वो दिया हुआ है 12 लाख रुपए। और जो कंपनी की टोटल लाइबिलिटी है वो दी हुई है 3,20,000 है। जो कंपनी की बुक वैल्यू है ऑफ इक्विटी की वो है 7 लाख रुपए। जो कंपनी का रिटेन अर्निंग है ना, वो दिया है 1,35,000 रुपए। जो कंपनी की वर्किंग कैपिटल है वो दी हुई है 4 लाख रुपीज। तो आपको इस बिहाफ पर सॉल्व करना है अल्तमान जेड स्कोर कितना होगा। तो मैं आपके से थोड़ा सा टाइम लेता हूँ, आप मुझे बताइए सॉल्व करके कि इस कंपनी का स्कोर कितना होगा। जल्दी से एवरीवन, जल्दी से एवरीवन। देखिए यहाँ कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आपको एग्जाम में फॉर्मूला तो नहीं देगा, तो फॉर्मूला आपको याद करना होगा एवरी, है ना। अगर मैं फॉर्मूले की बात करता हूँ एवरीवन, तो अगर हमको ए का वेटेज निकालना है तो हमें आना चाहिए वर्किंग कैपिटल अपॉन टोटल एसेट्स। उसके बाद अगर हमें बात करना है, हमें बी का वेटेज निकालना है, तो रिटेन अर्निंग को हम जब टोटल एसेट से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू निकलेगी। EBIT अपॉन टोटल एसेट्स करेंगे तो हमें सी का वेटेज मिलेगा। एंड मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी को अगर हम टोटल लायबिलिटी से या लॉन्ग टर्म डेट से डिवाइड करेंगे तो हमें डी की वैल्यू मिलेगी। और लास्ट में हमारा है सेल्स अपॉन टोटल एसेट्स, तो हमें ई की वैल्यू मिलेगी। और उसके बाद हमें निकालना होगा इनका स्कोर। चलिए बहुत आराम से बताता हूँ, गारंटी है जो भी सेशन को देख रहे होंगे या जो बैंकर्स आगे देखेंगे उनका 5 मार्क्स जरूर फिक्स हो गया। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं फॉर्मूले के हिसाब से तो 1.2 ठीक है, 1.4 ठीक है, 3.3 ठीक है, 0.6 ठीक है, एंड 1। अब अगर आप देखेंगे कि ऊपर लिखा हुआ है वर्किंग कैपिटल कितनी है, तो जो वर्किंग कैपिटल है सर वो लिखी हुई है 4 लाख रुपए। तो अगर मैं 4 लाख रुपए को
डिवाइड करता हूँ 12 लाख से, है ना, तो हमने इसको डिवाइड हटा दिया 0, तो क्या आ गया 4/12, यानी कि हमारा जो बीटा का वैल्यू आ गई वो आ गया 0.34। इसी प्रकार अगर हम बात करते हैं, हमारा रिटेन अर्निंग दिया हुआ है 135 अपॉन नीचे 12 लाख, तो आएगा ही आएगा। तो हमने इसको सॉल्व कर दिया, तो हमारा आ गया 1.35 अपॉन 12। इसको हमने सॉल्व किया तो आ गया 0.13। उसी प्रकार अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स कहीं लिखा होगा, देखिए, यस, ये दिया हुआ है। तो अगर हम 650,000 को डिवाइड करेंगे 12 लाख से, तो हमारी वैल्यू ये आ गई 6.12 अपॉन 12। तो हमें इससे वैल्यू निकल के आ गई, है ना। उसके बाद मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी अगर कहीं है, यहाँ ध्यान देना, तो यहाँ पर हमारा हो गया 7 लाख रुपीज़, बट यहाँ पर हमें टोटल लायबिलिटी डाउन करनी है। तो हमारी जो टोटल लायबिलिटी है वो 3,20,000 है। सॉल्व करें तो 2.19 आ गई इसकी वैल्यू, है ना। अब हमारा सेल्स कितना है, तो हमारा सेल्स है 857, लिख लिया। और नीचे हमारा क्या होगा, टोटल एसेट्स यानी कि 12 लाख रुपए, ये हमने लिख ली। सॉल्व किया तो आ गया 8.57 अपॉन 12, जिसको हमने डिवाइड किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई। अब यहाँ तक हमारे पास सारी वैल्यू तो आ गई। अब अगला जो हमारा कंसर्न है कि हमको सबको मल्टीप्लाई करना होगा उससे वैल्यू से, है ना। तो अगर मैं 1.2 को इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो ये वैल्यू निकल के आ गई। 1.4 को जब मैंने मल्टीप्लाई किया 0.113 से, तो ये वैल्यू निकल के आ गई। 3.3 को जब मैंने मल्टीप्लाई किया 0.54 से, तो ये वैल्यू निकल के आ गई। और जब मैंने 0.6 को मल्टीप्लाई किया 2.19 से, तो हमारी ये वैल्यू निकल के आ गई। और 1 तो 1 ही रहेगा, तो 0.714 आ गया। सबने सबको जोड़ा तो हमारा जो स्कोर आ गया वो आ गया 4.3762। मतलब कहने का यह कंपनी सेफ हैंड में है। यह कंपनी सेफ हैंड में है। आई होप ये क्वेश्चन सभी लोगों का सही होगा आने वाले समय में। इट्स माई कमिटमेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपके सामने दो क्वेश्चन रखूंगा सामने, और आपको बताना होगा कि उसके आंसर क्या है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, इसमें से कौन जो है वो क्रेडिट रिस्क नहीं है। क्या उसे हम डिफॉल्ट रिस्क कहते हैं? क्या उसे हम क्रेडिट स्प्रेड रिस्क कहते हैं? क्या उसे हम इंटरेस्टिक रिस्क कहेंगे? क्या उसे हम बेसिक रिस्क कहेंगे? दूसरा क्वेश्चन है, रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो विथ ओवर एक्सपोजर इन स्टील सेक्टर विल बी मोर देन सिस्टमैटिक रिस्क, इक्वल टू इंट्रिंसिक रिस्क, लेस देन इंट्रिंसिक रिस्क, और इनमें से कौन नहीं। बताइए इसका आंसर क्या होगा एवरीवन, जल्दी से एवरीबॉडी। तो हम सभी लोगों को पता है कि जब भी किसी कारण से कोई पार्टी डिफॉल्ट होती है, यानी मतलब हमारा लोन एनपीए हो सकता है, हमने किसी कारण से लोन दिया, इवन एलसी की केस में भी जो कि नॉन फंडेड होता है, उसमें अगर हमें मान लो देना पड़ेगा तो हमें नुकसान है, तो इसे हम कहते हैं क्रेडिट रिस्क। पता होगा आपको हम लोगों ने कितने अच्छे से किया हुआ है, तो बेसिक रिस्क इसका पार्ट नहीं है ना। अगर हम स्टील सेक्टर की बात करेंगे तो यहाँ पर मोर देन
सिस्टमेटिक रिस्क माना जाता है। चलिए, द मॉडल दैट कंबाइन 5 फाइनेंशियल रेशियो यूजिंग रिपोर्टेड accounting information and equity value to produce an objective measure of borrower financial health is Altman Z score, credit metrics, credit risk, या इनमें से कोई नहीं? बताइए इसका आंसर क्या होगा एवरीवन, जल्दी से। तो इसका जो आंसर है, मैंने पीछे न्यूमेरिकल भी सॉल्व किया है। दिस इज कॉल्ड अल्तमान जेड स्कोर इज द मॉडल। ठीक है, चलो आगे। द रिस्क दैट एराइज ड्यू टू, बहुत ही स्थिति खराब है, वॉशिंग ऑफ क्रेडिट इक्वालिटी इज इंट्रिंसिक रिस्क, क्रेडिट स्प्रेड रिस्क, पोर्टफोलियो रिस्क, counterparty risk. In order to develop our capability to actively manage our credit portfolio, one must have in place the following: credit rating model, develop and maintain necessary data on default of borrower rating, category wise rating migration, both 1 and 2 are required, only 1 is required, only 2 is required, और इनमें से कोई नहीं। तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। तो पहले का आंसर जो हमारा होगा विच इज कॉल्ड क्रेडिट स्प्रेड रिस्क, और दूसरे का हमारा होगा दोनों की रिक्वायरमेंट होगी तभी आप मैनेज कर पाएंगे। ठीक है, मैं डेली रात 10 बजे क्लास लेता हूँ BFM का, और जहाँ मैं कवर करा रहा हूँ एक एक टॉपिक बहुत डिटेल में जाके। उस टॉपिक को जरूर इनरोल करें यूजिंग द कोड राजीव, जिससे आपको डिस्काउंट मिलेगा, मैक्सिमम डिस्काउंट। ठीक है, चलिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एक ऐसा ट्रांजैक्शन जहां पर फाइनेंशियल सिक्योरिटी आर इशू अगेंस्ट द कैश फ्लो जनरेटेड फ्रॉम ए पूल ऑफ एसेट्स, उसे क्या कहते हैं? क्या उसे हम सिक्योरिटाइजेशन कहते हैं? क्या उसे हम क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप कहते हैं? क्या उसे हम क्रेडिट लिंक नोट कहते हैं? क्या उसे हम टोटल रिटर्न स्वैप कहते हैं? बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा एवरीवन। एज पर RBI नॉर्म्स, इन केस ऑफ रेजिडेंशियल मॉर्गेज बैक सिक्योरिटी, तो मिनिमम रिटेंशन रिक्वायरमेंट फॉर ओरिजिनेटर, पता ओरिजिनेटर कौन होता है? विच इज कॉल्ड बैंक। एक्चुअली जब बैंक अपने NPA को या अपने लोन पोर्टफोलियो को किसी स्पेशल पर्पस व्हीकल या जिसे हम ARC कहते हैं, जब उनको सोल्ड आउट करता है, तो इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं व्हाट, दैट प्रोसेस वी नोन एज द सिक्योरिटाइजेशन। तो पहले का तो आंसर आपका हो गया सिक्योरिटाइजेशन। तो उस केस में जो मिनिमम रिटेंशन रिक्वायरमेंट है इस प्रोसेस को करने के लिए ऑफ द बुक वैल्यू ऑफ द लोन बीइंग सिक्योरिटाइज रिस्पेक्टिव ऑफ ओरिजिनल मैच्योरिटी, तो कितनी होनी चाहिए? आपको इतना रखना ही पड़ेगा कम से कम अपने पास, 3%, 5%, 0.50% और 10%। तो याद रखिए एवरीवन, जो मिनिमम रिटेंशन रिक्वायरमेंट, इसको हम लोग शॉर्ट में MRR भी कहते हैं। तो MRR जो होगा वो ऑलवेज 5% मिनिमम ना। अगर आप लोगों को मेरे साथ ये सारे टॉपिक, देखिए सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है पेड कोर्स में, आपको एक ही यूनिट मिलेगा लाइव क्लास में। नंबर 2, आपको सारा एक्सेस मिलेगा इस प्लान में, इसका नाम है सुपर एलीट प्लान में, यानी आपको सारे
जो मॉक टेस्ट है वो मिलेंगे। तीसरा अगर मैं कहूँ आपको तो जितने भी ई बुक समरी है वो मिलेगा। उसके बाद इसका जो रिवीजन बैच स्टार्ट होगा एग्जाम से पहले क्रैश कोर्स वो मिलेगा। और जहां हम करते हैं ओनली प्रैक्टिस एमसीक्यू का विच इज कॉल्ड क्रैकर आपको वो मिलेगा। तो मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट प्लान है सैप की कैंडिडेट के लिए, आपको कभी दूसरा खरीदना नहीं है। और अभी हमारे पास टोटल 90 डेज बचा हुआ है। इस 90 डेज में अपने आप को बहुत अच्छे से आप तैयार कर सकते हैं एवरीवन, ठीक है। और ये हमारा एक्सेलेंस बैच है जो लाइव है, यहाँ पर आपको सारी क्लासेस मिलेंगी, है ना। चलिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ऑपरेशनल रिस्क एराइज होगा फ्रॉम इनएडुकेट और फेल इंटरनल प्रोसेस से, पीपल एंड सिस्टम के द्वारा या एक्सटर्नल इवेंट के कारण, डिफॉल्ट होने के कारण, या मार्केट प्राइस जब करता है फ्लक्चुएट। आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ध्यान से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, जल्दी से बताइए। ऑल ऑफ द एबव, इनमें से कोई नहीं, या ए बी सी और ए बी ई। तो हम सभी लोगों को पता है एक काइंड ऑफ मिस्टेक जस्ट बिकॉज ऑफ इंटरनल प्रोसेस, पीपल एंड सिस्टम और एक्सटर्नल इवेंट, तो इसे हम कहते हैं ऑपरेशनल। डिफॉल्ट चला जाएगा क्रेडिट में, ये चला गया मार्केट में, तो आंसर हमारा क्या होगा, ए बी ऑन सी। द रिस्क ऑफ लॉस रिजल्टिंग फ्रॉम inadequate or fail internal process, people and system or from external event, और इसे ही हम लोग कहते हैं which is called operational risk। अगर हम सारे रिस्क को इंटीग्रेट करते हैं, फ्रेमवर्क में जोड़ते हैं, बेनिफिट ऑफ एन इंटीग्रेटेड रिस्क फ्रेमवर्क आर टू रिलेट कैपिटल रिजर्व मोर इफेक्टिवली to their actual level of risk exposure, to evaluate pricing decision and product profitability, ठीक है। इन मार्केटिंग रिस्क, इन मेकिंग रिस्क ट्रांसफर डिसीजन, तो इनमें से कौन सा ट्रू है, ऑल ऑफ दम, नन ऑफ देम, ए एंड बी और बी एंड सी। तो यहाँ आंसर आपका होगा ऑल ऑफ देम। चलिए, एक बहुत अच्छा डील ऑफर चल रहा है, अभी हम लोग यात्रा करके आए हैं, तो अगर आप यात्रा का लाभ उठाना चाहते हैं प्रसाद के फॉर्म में, तो याद रखिए अभी आपको डिस्काउंट मिल रहा है मैक्सिमम। आधी विजिट करें ओलीबोर्ड प्लेटफॉर्म पर और अपने आप को एनरोल करें हमारे साथ CIB सुपर एलीट प्लान में, जिसमें आपके पास सारे एक्सेस होंगे। इसमें मेरा जो ये बैच में क्लास ले रहा हूँ 10 PM पर, आपको ये भी क्लास मिलेगा यहाँ पर इनरोल, ठीक है। चलिए, इस क्लास की PDF के लिए आप यहाँ विजिट कर सकते हैं @CIB विद राजीव मिश्रा। ये प्योर डेडिकेटेड चैनल है और ये प्योर डेडिकेटेड चैनल है फॉर CIB GIB के लिए। सेशन अच्छा लगे तो ज़रूर हमें बताइए इस वीडियो के नीचे कमेंट करके, और कोई भी ऐसा डाउट है जो आपको लगता है जिसमें आपको सेशन चाहिए, मोस्ट वेलकम। और अगर इस प्लेटफॉर्म पे नए हैं
तो इसे आज ही सब्सक्राइब करें, बिकॉज सब्सक्राइब करने से बेनिफिट क्या होगा कि कोई भी सेशन कभी लाइव होगा या कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन जो हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं, तो दिस इज़ द बेस्ट मीडियम जहाँ जिसके द्वारा हम इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाते हैं। तो सभी लोगों को थैंक यू।